नमस्कार, मैं रोहित रंजन। न्यूज़ नेशन के खास कार्यक्रम ऑपरेशन पाखंड सच की पड़ताल में आपका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे राजस्थान के व्यावर में दरबार लगाने वाले वीरेंद्र सिंह चौहान की, जो कई तरह के चमत्कार का दावा करते हैं। बाबा का दावा है कि उन पर भैरव बाबा की कृपा है और उनके दरबार में आने से सारी परेशानियों के साथ साथ कई तरह की बीमारियों से भी छुटकारा मिल जाता है। आज बाबा के चमत्कार के दावों को अध्यात्म की कसौटी पर कसेंगे, लेकिन पहले देख लेते हैं बाबा से जुड़ी एक रिपोर्ट। शरीर में घुंघरू और हाथों में मोर पंख लिए ये हैं बाबा वीरेंद्र सिंह चौहान, जो राजस्थान के ब्यावर में दरबार लगाते हैं। वीरेंद्र चौहान खुद को भैरव बाबा का भक्त बताते हैं और उनका दावा है कि भैरव बाबा की उन पर विशेष कृपा है। वीरेंद्र बाबा की माने तो हर रविवार उनके शरीर में भैरव बाबा आते हैं और ऐसा होते ही शरीर में घुंघरू और हाथों में मोरपंख धारण कर वो झूमने लगते हैं। इस दौरान वो नशा भी करते हैं। हालांकि वीरेंद्र बाबा की माने तो वो नहीं, बल्कि भैरव बाबा ऐसा करते हैं। वीरेंद्र बाबा के पास मोटी मोटी जंजीरें भी होती हैं, जिसे वो अपनी पीठ पर मारते हैं। हर रविवार वीरेंद्र बाबा के दरबार में भक्तों की भारी भीड़ जुटती है, क्योंकि वीरेंद्र बाबा भक्तों का हर कष्ट हर लेने का दावा करते हैं। उनका दावा है कि दरबार में आने वालों को बीमारियों से छुटकारा मिलता है। बाबा के पास एक खास चिमटा है, जिसके स्पर्श से वो हड्डियों के दर्द को दूर करने का दावा करते हैं। बाबा भक्तों को भभूत भी देते हैं। दावा किया जाता है कि भभूत लगाने और खाने से कष्टों से मुक्ति मिलती है। बाबा ये भी दावा करते हैं कि दरबार में आने वालों की हर मनोकामना पूरी होती है, चाहे वो संतान प्राप्ति की कामना ही क्यों ना हो। देखिए कैसे एक बुजुर्ग शख्स के पैरों में चिमटा लगाकर उनके दर्द को दूर करने की कोशिश में जुटे हैं बाबा वीरेंद्र। चिमटे के साथ साथ वीरेंद्र बाबा मोर पंख से भी लोगों का इलाज करते हैं। उनका दावा है कि मोर पंख से झाड़ने से हर कष्ट दूर हो जाता है। वीरेंद्र बाबा के दावों में कितना दम है, इसे परखने के लिए न्यूज़ नेशन ने उन्हें मंच मुहैया कराया है। अब देखना यह है कि बाबा अपने दावों को सिद्ध कर पाते हैं या फिर चमत्कार के लाइव टेस्ट में फेल होते हैं। और अब मेरे साथ स्वयं वीरेंद्र सिंह चौहान जी जुड़ चुके हैं। ये बाबा हैं और इनका भी दरबार लगता है और इनके दरबार में बहुत सारी परेशानियां लोगों की ख़त्म होती है। तो बिना देर किए सबसे पहले मैं आपको मिलवाता हूं बाबा वीरेंद्र सिंह चौहान जी से। तो वीरेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थोड़ा सा अपने बारे में बताइए ना, उसके बाद मैं कुछ और प्रश्न आपसे पूछना चाहता हूँ। हाँ, पूछिए। नहीं, मैं आपके बारे में थोड़ा जानना चाहता हूँ। वो जो दरबार लगाते हैं, अभी भी आप उसी वेशभूषा में बैठे हैं, तो क्या है, किस चीज की दरबार लगती है? जी, ये मशाने भैरव धाम का दरबार है और यहाँ सारी बीमारियों का इलाज होता है। सच्चे मन से आने वालों की सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। निसंतान को संतान प्राप्ति होती है। अच्छा। और सारे सुख दुख जो भी है उन प्रजाओं का भला होता है। अच्छा, सारी बीमारियां मतलब कुछ भी, किसी तरह की कोई दिक्कत हो, वो सब कुछ ठीक हो जाता है ना? हाँ, किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत हो। अच्छा, और कैसे कैसे ठीक होती है यह बीमारियां? यहाँ बाबा की चिमटी दी जाती है, अगर दी जाती है। अच्छा, क्या है वो चिमटी, जरा दिखाइए ना एक बार, जो आप बता रहे हैं। जी, दे देना। एक अगर के पुड़े लाओ। क्या होता है अगर? जी, जो जोत होती है उसकी जो अगर होती है, जिसको बाबा की केसर भी कहते हैं। अच्छा।
हाँ, ये दी जाती है। इससे सारी चीज़ों का दुख जो भी होता है सब बाबा हर लेता है। अच्छा बाबा थोड़ा इसको खोल के दिखाइए ना, एक पुड़िया जरा खोल के दिखा देते कि क्या है, हम भी समझ पाते कि है क्या ये। जी जी। अच्छा ये भभूति। ये चिमटी अच्छा है इसको तैयार कैसे करते हैं? भभूति, जो बाबा की जोत से निकलती है। अच्छा बस वो जोत से निकली उसको आपने एक पुड़िया में बांध दिया और इससे जो है बीमारियां दूर हो जाती हैं। अरे वाह, बिल्कुल बिल्कुल, उसको पुड़िया में बांध दिया। ये चमत्कार है इस स्थान जी। का, वाकई वाकई वाकई। अच्छा वो जो एक मैं वीडियो देख रहा हूँ जी। कि आपके हाथ में जो वो लोहे इसी की, चमत्कार से। हाँ लोहे की छड़ी है, इससे भी आप इंसानों के शरीर पर कहीं टच करते हैं, उनको उनके परेशानी को दूर करते हैं। वही है ना वो चिमटा? हाँ, वही है ना छड़ी वो तो? जी, वो पीड़ा हरने के लिए। अच्छा कैसे करते हैं वो, क्या जी, होती है? हाँ वही है। जिनके गिठान होती है, घुटनों जोड़ों में दर्द होता है, वहां लगाया जाता है इसको। अच्छा अच्छा, और ये मोर पंख जो हाथ में रखा हुआ है इसका क्या काम करते हैं? ये सारा दुख हरने के लिए। अच्छा इसका झाड़ा लगता है। हाँ 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 हाँ। और ये घुंघरू बांध रखी है आपने अपने ऊपर, ये क्या है बाबा? जी, ये बाबा का श्रृंगार है। अच्छा बाबा का श्रृंगार है ये। हाँ क्योंकि मैंने एक वीडियो में आपको देखा कि आप स्थान पे माथा टेकते हैं और आपको कुछ अनुभूति होती है, उसके बाद आपके साथ कुछ लोग होते हैं, वो लाकर आपको हाथ में देते हैं, फिर आप इसको पहन लेते हैं और ऐसा लगता है कि जी। फिर आपके अंदर एक अलग सी ऊर्जा आ गई है। हाँ, जब सवारी आती है तो पहनाया जाता है। अच्छा ये सवारी कब आती है बाबा? बिल्कुल बिल्कुल, संडे के दिन, एतवार को। अच्छा मतलब ये एकदम फिक्स है कि संडे का दिन होगा और सवारी आ जाएगी? बिल्कुल बिल्कुल, मतलब अगर मैं मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे सवारी हर चीज का एक देखना टाइम होता चाहूँ है। तो, दर्शन करना चाहूँ तो वो नहीं हो नहीं। पाएगा ना? नहीं आएगी। अच्छा तो ये संडे मंडे भगवान के होगा, पास नहीं डेट आपने मतलब फिक्स कर रखा है, ये वाकई बहुत अच्छा लग रहा है मुझे जान के, बड़ा दिलचस्प है। अच्छा बाबा एक बात और बताइए ना, मैंने एक वीडियो और देखा आप हर अपने चीज का नेम होता ना। हाँ नहीं आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं, नियम जी। को तो मैं मान ही रहा हूँ। वो जंजीर से भी अपने ऊपर आप वार करते हैं, जी वो क्या होता है? हाँ, वो महाराज का विकराल रूप होता है। अच्छा वो भी संडे के दिन ही आता है ना वो विकराल रूप भी? जी, हाँ, नवरात्रों में। अच्छा वो नवरात्रों में आता है, वो संडे के दिन नहीं दर्शन हो सकते हैं? हाँ हाँ, वो नवरात्रों में अखंड पाठ चलता है, 9 दिन उपवास रहता है अखंड। अच्छा अच्छा, तब उस उपवास में तो फिर आप शराब नहीं पी पाते होंगे? जी नहीं, अष्टमी से पहले कुछ भी नहीं होता है। अच्छा तो बाबा ये ऐसे आप शराब पी रहे हैं, मतलब कुछ होता नहीं क्या आपको? जी नहीं, कड़वा भी नहीं लगता? वो तो दरबार पीता है, हम थोड़ी पीते हैं। नहीं आप इंसान के रूप में तो आप नहीं, ही वो है तो ना? दरबार का भोग लग रहा है, अपना थोड़ी नहीं लग तो रहा है। दरबार का भोग भी इंसान तो आप ही है ना, जीवा तो महसूस नहीं आपकी होता है, है। लीवर तो आपका है, गुर्दा तो आपका है, किडनी तो आपकी है। वो बिल्कुल है, उनका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कोई मुंह में से बदबू नहीं है। अच्छा आंखें वैसे थोड़ी सी हल्की सी वो मुझे चढ़ी सी लग रही थी, लेकिन मुझे लगता है कि वो शायद हो सकता है नॉर्मल हो, थकान उकान वैसा कुछ नहीं है? नहीं, वो एक रूप अलग होता है ना। वो कैसे हो जाता है, मतलब कुछ ऐसा होता है कि आप आह्वान करते हैं तब होता है, या फिर संडे फिक्स है कि भाई आज सुबह उठना है और दरबार आह्वान लगाना तो है? करना पड़ता है, याद तो करना पड़ता है। तो आह्वान अगर करना पड़ता है, याद करना पड़ता है, तो बिल्कुल, फिर बिल्कुल। संडे क्यों? अगर मैं कहूं अभी आह्वान करके हमें भी दर्शन करवा दीजिए, तो क्या ये मुमकिन है? नहीं,
दुख होता है तो मालिक को आना होता है, सुख में तो फिर कैसे आएंगे? नहीं, दुख है, यहाँ बहुत दुखी लोग बैठे हैं मेरे साथ, ये दूसरों को भी दुखी कर देते हैं। तो इनके दुख को हरने के लिए अगर मैं कहूं कि आप आह्वान करके बुला लीजिए तो नहीं, ऐसे नहीं होता है। अच्छा, काम तो सारा क्रियाओं के साथ होता है। बाबा ये दरबार सिगरेट लगता है, दरबार की सेवा के सब सिगरेट भी पीते हैं ना उस दरबार पर बैठ के आप? हाँ, बिल्कुल पीते हैं। वो क्यों पीते हैं, उसकी क्या जरूरत होती है? मतलब ये पूजा की विधि में ये सिगरेट की क्या उपयोगिता है? वो महाराज की चलम है, वो उसके बिना महाराज नहीं चलते हैं। अच्छा, जी। ये उनका किसने नशा कहा है वो। आपको, मतलब किसने कहा आपको कि सिगरेट के बिना महाराज चलते नहीं है? वो एक उसके बाद ही कुछ होता है वो खुद लेते हैं तो उनका नशा ही है ना। अच्छा अच्छा, वो खुद कहते हैं। वो कैसे कहते हैं, मतलब बिल्कुल। आपके दिमाग में ये बातें डालते हैं या फिर आपके कान में बोलते हैं? वो तो ऑटोमेटिकली सारी उनकी संरचनाएं वो जाने। अच्छा, जब दरबार में आप होते हैं, जब आह्वान हो जाता है, भगवान आपके ऊपर जो आप कह रहे हैं आ जाते हैं, तो आपको याद रहता है फिर आपने लोगों को क्या कहा, क्या किया, आपने क्या करा, याद नहीं। रहता है बाद में सामान्य नहीं। जब होते हैं? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये जो आप दरबार लगाते हैं, इसमें दो चीजें मैंने और देखी हैं। मैं बाद में आऊंगा कि शुरुआत कैसे हुई, क्योंकि मैं तो पहले वर्तमान को जरा समझ लूं। इसमें दो चीजें मैंने देखी है। एक तो ये कि जहां आप बैठते हैं, आपके चरणों के पास वहां अनाज पड़ा रहता है। नहीं, पूछूंगा, रुकिए ना, मैं पूछूंगा कि आप कैसे बाबा बने। अनाज पड़ा रहता है, उन अनाज को आप, गेहूं को आप यूं हाथों में उठाते हैं और लोगों को देते हैं। तो वो क्या करते हैं, और अनाज चरणों में क्यों है? सब उसी की, वो एक ही है ना सर। पब्लिक को विश्वास उसी पे होता है। पब्लिक को विश्वास उसी पे होता है? जिनका काम होना है उनको मिल जाएगी, जिनका काम नहीं होना उनको नहीं मिलेगी। अच्छा, जिनका काम होना है उनको मिल जाएगा एक ही बार में। अच्छा, वो अनाज उठा के जो आप देते हैं, अनाज उठा के जो आप देते हैं ना, वो? जी जी। एक वीडियो और भी मैंने देखा था, आप अपने मतलब एक अपने गोद में बच्चों को भी बैठाते हैं और उसके बाद उनके बालों को काट देते हैं। ये क्यों करते हैं? जी, जिनके संतान नहीं होती है, यहाँ से संतान प्राप्ति होती है। संतान नहीं होती है तो उसका क्या मतलब हुआ, मैं समझ नहीं पाया। मैं पूछ रहा हूँ कि आप बच्चे को बुला के गोद में बैठा के उसके बाल को काट देते हैं, तो वो तो एक बच्चा है ही, उनका तो वो बाल क्या मुंडन किसी और होता को है। देते हैं? नहीं, वो बाल उतारे जाते हैं उसके। अच्छा, वो मुंडन की प्रक्रिया है? पूरे बाल उतारे जाते हैं, मुंडन की प्रक्रिया है। अरे मैं तो एक बात जरूर जान रहा हूँ वीरेंद्र बाबा, कि इतनी सारी प्रक्रियाओं को आप जान रहे हैं, समझ रहे हैं। जी, बड़ा ज्ञान है आपके पास, बहुत अध्ययन किया होगा ना आपने? जी, मैंने तो कोई अध्ययन नहीं किया है। अरे तो फिर ये इतना सारा ज्ञान कैसे आ गया कि बाबा को सब दरबार की माया है। सिगरेट मिलेगी तभी उसके बाद बाबा आगे बढ़ेंगे। मुंडन के लिए लोग वो ग्रह नक्षत्र और दशा देख के फिर बच्चों का मुंडन करवाते हैं, आप अपनी गोद में बैठा के मुंडन कर देते हैं। कुछ तो ऐसा दिव्य ज्ञान आपके पास होगा बाबा, जो आप मुझे बताना नहीं चाह रहे, वो बताइए ना। आदमी 8 घंटे काम करता है। हाँ, उसको मालूम होता है 8 घंटे काम करने के बाद मैं घर जा सकता हूँ। तो वो 8 घंटे में कैसे कमाएगा, कैसे उसका काम करेगा, तो उसकी प्रक्रिया ऑटोमेटिक बन जाती है। नहीं, वो कमाना अलग हो गया ना, वो तो ये तो प्रक्रिया सेवा के की लिए भी। प्रक्रिया है, अब मालिक देखिए ऑटोमेटिक बाबा, सारी प्रक्रिया देते देखिए, हैं। नहीं, इस प्रक्रिया को इतने सरल तरीके से आपने बता दिया, इसमें भी दिक्कत है। अब मैं कहूँ कि मैं एक एंकर हूँ, आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, बोलिए, और मैं आपकी तरह वो मोर के पंख को लेकर बैठकर किसी का झाड़ा लगाने लगूं, तो वो संभव नहीं हो पाएगा ना। उस काम में आपने महारत हासिल की, मैंने अपने काम को सीखा, पढ़ा, जाना, तब मैं शायद आप जैसे गणमान्य लोगों के सामने सवाल पूछ पा रहा हूं। जी, तो ये 8 घंटे का कॉन्सेप्ट बाबा अलग है जी, लेकिन उस काम को आपने सीखा तो होगा ना, मैं इसलिए पूछ रहा हूं। तो इतना ज्ञान ऐसे तो नहीं आ जाएगा? नहीं, तो
गुरु बिन ज्ञान नहीं होता ना। हाँ, तो वही तो पूछ रहा हूँ बाबा कि वो दिव्य ज्ञान जो गुरु आपके बिना पास कोई है, ज्ञान नहीं होता है। वो कैसे आया? जी, सेवा करेंगे तो मेवा मिलेगा, याद करेंगे तो मालिक सब बताएगा। नहीं, मैं तो आपके बारे में पूछ रहा हूँ, मेरे बारे में मुझे जानकारी नहीं चाहिए ना। मुझे मेवा अपनी मेहनत से मिल जाता है, तो मैं ऐसे सिर्फ ये जानना चाह रहा था कि आपको जो ये मेवा मिला, जिसको तो अब आप मुझे- लोगों में बांट रहे हैं, मैं यही तो कड़वी बता रहा हूँ घूंट ना, मेरी पी तो कर बता भी, रहा हूँ। धुआं निकाल कर भी, तो वो कैसे मिला? सेवा करेंगे तो सेवा के पीछे मेवा भी तो मिलेगा ना। तो कब मालिक से ये की सेवा की, कर रहे मालिक थे? को याद किया तो मालिक सारी चीजें देगा ना, बताएगा ना। कब से ये सेवा कर रहे थे? 16 साल हो गए। 16 वर्षों से सेवा कर रहे थे। कब ऐसा पहली 16 बार, साल हो गए मेरे को सेवा करते। कब अनुभूति हुई पहली बार कि बाबा ने अब आपको कहा है कि मैं सवारी करूंगा आपके ऊपर और आप दरबार लगाओ? कब ऐसी अनुभूति हुई? जब हमारे पड़ोस में प्रोग्राम चल रहा था, सत्संग प्रोग्राम चल रहा था, अच्छा, तब सबसे पहले सवारी आई थी बाबा की। अच्छा, तो किसने कहा कि ये सवारी आई? क्योंकि जब पहली बार हुआ होगा हाँ, तो उन्होंने तो शायद उसी आपको समय आदेश एहसास दे ही दिया नहीं हुआ था। होगा। जी हाँ, पहली बार नहीं, मालूम ही नहीं था मुझे तो। और जब सवारी आई तो उन्होंने सिगरेट, उनका श्रृंगार सारा मांगा और धीरे धीरे सेवा लाइन में व्यतीत हो गए। अच्छा, उन्होंने सब कुछ मांगा? आते गए, बढ़ते गए, आते गए, बढ़ते गए। जी। अच्छा, अच्छा बाबा, कोई तीर भी आपके पास है ना दरबार में, वो क्या है? हाँ जी, तीर भी, जैसे तीर आपके उल्टे हाथ हाँ, के पीछे है। कुछ रखा हुआ, वो क्या है बाबा? एक बार दिखा दीजिए जरा कैमरे पे, मैं जरा देख लूं क्या वो है। भाला है। भाला है, दिखा दीजिए ना एक बार। जी। अच्छा अच्छा अच्छा, इससे क्या करते हैं बाबा? जी, ये भी पीड़ा हरने में काम आता है। अच्छा, इन सब चीजों से मतलब इंसानों की पीड़ा, दुख, दर्द, तकलीफ सब आप खत्म कर देते हैं, हर लेते हैं। जी। अच्छा बाबा, मैंने आपके जी। इंस्टाग्राम पे एक दो वीडियो देखे, कोई एक लड़का है जो आपके साथ, मतलब आपके इंस्टाग्राम रील में उसके रील्स थे, वो कौन है जो आपके साथ? मैंने उसको देखा भी है कई बार। वो कौन रहता है जो आपके प्रोफाइल से अपने वीडियोस को वो सेवक है। अच्छा, तो आपने इस सेवक को भी इतनी लिबर्टी दे रखी है कि वो गुणगान करे, हाँ। मतलब अपने रील बनाए, गाना गाए? नहीं, मैंने कुछ नहीं दे रखा, सब वो उसकी मर्जी से चला रहा है। मैं क्यों मेरे गुणगान कर पाऊंगा? अच्छा 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 बाबा, अब 16 वर्षों से तो आप सेवा में आ गए, तो गृहस्थ जीवन में है कि नहीं है? बिल्कुल है, बिल्कुल है, तो घर पे कौन कौन है बाबा? बिल्कुल है। 2 बच्चे हैं, 1 बच्ची है। तो उनकी पढ़ाई लिखाई का खर्चा वगैरह कैसे उठाते हैं? आप तो दरबार में बहुत व्यस्त रहते होंगे। जी, सब करता है दरबार, मनोकामनाएं पूरी करता है, सब इच्छा पूरी करता है। अच्छा, मतलब दरबार से ही मनोकामना पूर्ण हो जाती है, मतलब आप कुछ करते नहीं हैं आजीविका के लिए? मैं आपको बाबा कुछ और लोगों से जरा मिलवा रहा हूँ। ये अभी ज्ञानी लोग हैं। आपकी साधना से आपको तो भगवान के दर्शन हो गए और कृपा भी आप बरसा रहे हैं, लेकिन ये कब से साधना किए जा रहे हैं, कब से किए जा रहे हैं, उम्र आदि से ज्यादा बिता गए, ये अभी तक नहीं दर्शन कर पाए। क्या कमी रह गई, जरा ये पूछेंगे, समझेंगे। मिलवाऊं आपको क्या? मिलिए, हमारे साथ चंद्रमणि शुक्ला जी हैं। आपकी इच्छा है, मैं क्यों मना नहीं, करूंगा? मैं मिलवा रहा हूँ, ये बड़ी इच्छा लेकर आए हैं आपसे मिलने के लिए, जब सुना इन्होंने आपके बारे में। चंद्रमणि शुक्ला जी हैं, ये हिंदू धर्म गुरु हैं, शास्त्र वगैरह पढ़ा है इन्होंने जी। आचार्य संजीव अग्निहोत्री जी हैं, ये भी हिंदू धर्म गुरु हैं। और प्रियंका राणा जी हैं, ये सामाजिक कार्यकर्ता हैं, ये समाज में बड़े सारी चीजों को लेकर हमेशा प्रश्न उठाती रहती हैं। तो ये भी हो सकता है आज प्रश्न उठाएं। चंद्रमणि शुक्ला जी, आपसे शुरू करूंगा आज मैं। लगने दो। देखिए, स्मशान भैरव का रूप जो है
इनको अपना दर्शन इनसे मतलब दर्शन इनको मिलता है श्मशान जी। भैरव का। उसके बाद बाबा दरबार लगाते हैं, बाबा उसी स्वरूप में भी बैठे हुए हैं जी घुंघरू लगाकर। चंद्रमणि जी, तो आप भी दर्शन कर सकते हैं, कुछ पूछना है? जी जी महाराज जी, राधे राधे। आवाज आ रही है मेरी? जय भैरवनाथ। आवाज आ रही हाँ है? आ रही है, आप अपनी बात रखिए ना। महाराज जी, ये कब से साधना आप कर रहे हैं? 16 वर्षों से? हाँ, बोलिए। 16 वर्षों से साधना चालू की आपने? जी अच्छा महाराज जी, आपने कहीं जाकर के साधना ग्रहण की है कि अचानक चालू हो गया, या भैरव बाबा आने आपके ऊपर? हाँ बिल्कुल अचानक, कहीं नहीं गए हम। अच्छा, कहीं गए नहीं? तो ये कहाँ लिखा है कि भैरव बाबा सिगरेट मांगते हैं, दारू जी। मांगते हैं? पूछ लेना आके दरबार में आप। नहीं, कहाँ लिखा है कि भैरव बाबा दारू मांगते हैं, सिगरेट मांगते हैं? नहीं, ये कहाँ लिखा है कि आप मेरे से वार्तालाप करेंगे? ये कहीं लिखा हुआ था क्या? नहीं, ये तो नहीं लिखा है, लेकिन आप ये काम कर रहे हैं, सामाजिक कार्य कर रहे हैं, तो इसीलिए तो तो पूछ बस रहा वो हूँ। भी नहीं लिखा है। तो सामाजिक कार्य कर रहे हैं इसलिए मैं पूछ रहा हूँ ना कि तो आप। मैं भी तो इसीलिए तो आपको जवाब दे रहा हूँ ना, आप सामाजिक कार्य वालों को पूछ रहे हैं ना। हाँ, तो इसीलिए तो पूछ रहा हूँ आपसे कि कहाँ लिखा है कि सिगरेट और दारू पीते हैं भैरव बाबा? तो मैं आपको यही तो पूछ रहा हूँ, ये कहाँ लिखा है कि आप मेरे से सवाल जवाब करेंगे? अजी, आप सामाजिक कार्य कर रहे हैं, आप न्यूज नेशन पे बैठे हैं, इसलिए सवाल पूछ रहे हैं ना आपसे। नहीं तो ये सवाल पूछने का फर्ज ही नहीं है ना आपका। क्यों? और पूछना है तो ऑन द स्पॉट मौके पे आओ ना, सिंपल में क्या पूछना? नहीं, सामने ही जब पूछ रहा हूँ, सवाल आए, यहीं पे जब पूछ रहा आओ। हूँ मैं आपसे। अब आप भैरव बाबा को जानते हैं? भैरव बाबा नहीं कौन तो है? ये तो मैं सिंपल सभाओं में बैठा हूँ ना। अच्छा चलो, मैं वो छोड़ो। भैरव नहीं, मैं बाबा, तो नहीं जानता, शायद आप मेरे से अच्छे जानते होंगे। भैरव बाबा कौन है पता है आपको? नहीं, मुझे नहीं पता है, जानकारी नहीं है। आप बता दोगे तो बड़ा अच्छा आपको होगा। भैरव बाबा के बारे में पता नहीं, आपको जो है भैरव बाबा जी की साधना के बारे में पता नहीं, आपने कुछ किया नहीं, अचानक आपके ऊपर भैरव बाबा कैसे आ गए? और लोग तो थे, उनके ऊपर तो नहीं आए भैरव बाबा। हाँ, आप आओ ना, मैं आप पे भी बुला दूंगा, आप पे भी संपर्क करा दूंगा ना। मैं यहीं बैठा आप हूँ, आओ तो मेरे सही ऊपर दरबार में। यहीं पे बुला दो, यहीं पे, मैं तो यहीं बैठा हूँ, आप यहाँ पे बुला दो। नहीं नहीं नहीं, स्कूल में पढ़ना होता है ना, बच्चे को जब पढ़ना होता है तो स्कूल जाना पड़ता है। तो आजकल ऑनलाइन भी बैठे सुविधा टीचर है नहीं ना, पढ़ाता है। आजकल ऑनलाइन भी सुविधा है ना, तो ऑनलाइन पढ़ाया जाता है, तो मैं ऑनलाइन बैठा हूँ। नहीं तो यहाँ ऑनलाइन नहीं है ना। अरे तो भैरव बाबा तो नहीं, कहीं भी है ना, कहीं भी आ ये सकते हैं ऑनलाइन ना। नहीं चलने वाली है यहाँ। जरूरी थोड़ी है कि दरबार में आएंगे, हर जगह कहीं भी आ सकते हैं भैरव बिल्कुल बाबा। आ सकते हैं ना, किसने मना किया? तो हमारे पे बुला दो। बिल्कुल, तो आप फिर कहीं भी नहीं तो आपने जब जन्म लिया था, जी आपने जहां जन्म लिया था, हाँ हाँ, तो आप वस्त्र पहन के आए थे या निवस्त्र आए थे? निर्वस्त्र आए थे। तो फिर क्यों वस्त्र पहन रहे हैं, क्यों वस्त्रों का खर्चा करा रहे हैं? आपको ये तो किसने कहा समाज था की वस्त्र मर्यादा पहनो? है ना, समाज की मर्यादा है ना, समाज की मर्यादा। कितने संत ऐसे हैं जो निर्वस्त्र घूम रहे हाँ, हैं? तो फिर अब मर्यादा में रहो ना, फिर मर्यादा। नहीं तो समाज के कितने संत हैं जो वो नागा निर्वस्त्र भी साधु की घूम रहे होड़ क्यों कर रहे हो? उनकी तो आप वो चिमटी की हैं? उनकी बराबरी आप भी नहीं कर सकते और मैं भी नहीं कर सकता। तो वही मैं भी कहना चाह रहा हूं कि हाँ। आप भैरव बाबा के बारे में कुछ जानते नहीं। भैरव बाबा कैसे आ गए आपके ऊपर? भैरव बाबा पता है आपको? शंकर जी के आप आओ 5वें ना यहाँ दरबार में, फिर मालूम पड़ेगा आपके ऊपर सुनो है सुनो या- सुनो प्रभु सुनो, शंकर जी के नहीं, 5वें मेरे को नहीं स्वरूप, पता, जानकारी शंकर नहीं जी है। के 5वें स्वरूप है जी। भैरव बाबा, ठीक है जी? जी। और शंकर जी ने विष भी पिया था, तो आप अच्छा, दारू बड़ा और उपकार है सिगरेट, जो आपने मेरे को बताया। दारू और सिगरेट के अलावा विष भी पीते हैं, तो आप विष भी पी के दिखाओ। तो यहाँ आप समझे? आओ ना अष्टमी को। मैं कह रहा हूँ विष भी पी के दिखाओ ना। बिल्कुल, सिंदूर पीते हैं, सिंदूर विषी होता है। सिंदूर, और हाँ मैंने तो वो सिंदूर वीडियो विषी देखा, होता है ना, दीपक में सिंदूर पीते हैं ना सिंदूर महाराज। और तेल पीते हैं, और उसके बाद वो देखिए ना, वो हाँ शराब भी तो पी ही रहे हैं, वो बिल्कुल, भी तो सिंदूर जहर ही पीते हैं। है। आप सिंदूर पी के बताओ मेरे को। सिंदूर और ये तेल तो बिल्कुल। ये तो चल जाएगा, ये तो बहुत लोग शराब पीते हैं, जहर है, विश्व। बहुत लोग पीते हैं, समझे आप? जो है नहीं तो आप सिंदूर पी के दिखा दो। महाकुंभ इस समय लगा हुआ है, सिंदूर। महाकुंभ में, मेले में सिंदूर। बहुत सारे बाबा सिंदूर और तेल पीते हैं, समझ रहे हैं? निकल गया। मैं ये पूछना चाह रहा हूं, आप विष पी के दिखाओ ना, जैसे भगवान भोलेनाथ ने विष पिया था। भगवान भोलेनाथ ने विष पिया था, आप भी विष हाँ, तो पी आप करके बता रहा दिखाइए। हूँ ना आपको, सिंदूर विष नहीं है। अरे मैं कह रहा हूँ सिंदूर पीने वाले बहुत आप आओ सारे ना, बाबा आपके हैं, सामने दिखाएंगे। बहुत सारे। मैं विष पीने की बात कर रहा हूँ।
तो आप दरबार में तो आओ, आप विष पियेंगे दरबार आप में? नजदीक आओ ना, फिर सारी वार्तालाप होगी। मैं कह रहा हूँ ऑनलाइन विष क्या पियेंगे? वार्तालाप अरे है? भाई यहाँ बिल्कुल यहाँ पे पिएंगे, आप बैठा हुआ पिलाओगे? है। क्या कह रहे हैं? वो कह रहे तो हैं आ जाओ पीऊंगा, ना, आप ये पिलाओगे? तो आए चल के, आप भी आ अरे जाओ। हम यहाँ बैठे हैं, यहाँ भी तो कुछ चमत्कार दिखा दो भाई। चमत्कार तो कहीं भी दिखाया जा सकता है। नहीं, इतनी आपकी योग्यता नहीं है। अरे हम भैया, मैं तो महामूर्ख हूं, मैं तो कोई बात नहीं, मेरी योग्यता जो नहीं आपको है। घर बैठे भगवान के दर्शन हो जाएंगे। भगवान तो कहीं भी आ सकते हैं। सबरी जी हाँ। तो अपने आश्रम में थी, राम जी वहीं पहुंच गए। आपको ज्यादा, सबरी जी तो अपने आश्रम में थी, राम जी तो वहीं पहुंच गए। तो फिर आप भी पहुंच जाओ ना यहाँ। वहां दरबार का ऐसा क्या, वही आप तो भी पूछना हमारे चाह आश्रम में रहा आ हूं। जाओ ना, हम तो यही है ना। दरबार का ऐसा क्या चमत्कार है जो दरबार पे ही होगा? तो आप यहाँ आओगे तो पता लगेगा ना। लो, अब वहां पे आए, वहां पे दरबार का अच्छा, चमत्कार दरबार भी होता मैं है। एक काम करता हूँ, मैं थोड़ा सरल कर देता हूँ ताकि आप भी जो प्रश्न पूछे उसका उत्तर भी आपको मिले, हाँ, और बाबा भी जो उत्तर दे रहे हैं वो आप भी समझ पाए। बाबा देखिए, एक विधि तो है, जैसे 16 वर्षों से आप दरबार लगा रहे हैं तो कुछ तो आपकी तपस्या में असर रहा होगा जो प्रभु की कृपा आप पर बरसी। मानते हैं आप? मानते हैं ना इस बात को कि आपकी बिल्कुल। तपस्या या साधना ऐसी रही होगी कि देव ने हाँ। आपको आशीर्वाद दिया। अब हो सकता है कि इन लोगों को वो समझ में ना आ रहा हो, जी। क्योंकि हम लोग तो नादान लोग हैं ना। अब आचार्य जी जो संजीव जी हैं, आपको कितने वर्ष हो गए नादान नहीं। प्रभु की साधना में? जी, मुझे लगता है भगवान की कृपा है, बचपन से ही ये सब चल रहा है। राधा रानी नहीं, करा रही बचपन से मैं आपकी उम्र पूछूंगा तो फिर गलत तो नहीं बताएंगे ना उम्र? 50 वर्ष हो गए। 50 वर्ष हो गए ना आपके, तो मतलब लगभग 50 वर्ष, 40 वर्ष से तो साधना कर ही रहे होंगे। बिल्कुल जी। बिल्कुल। हाँ? 40 वर्षों की साधना में आपको अभी भी पता है बाबा, ये अभी भी आचार्य संजीव जी जो बैठे हैं, ये हाथों में माला लेकर, तुलसी की माला है, जी, और जी। उससे राधा रानी का, हाँ कृष्ण जी, मुरारी नाम का जप नाम करते हैं, जप प्रभु रहे का हैं। नाम जप करते हैं। और ये जब भी बैठते हैं ऐसे ही बैठते हैं, ये जपते ही रहते हैं, लेकिन आपको दर्शन नहीं हो पाया, आपको शरीर में कभी अनुभूति नहीं हो पाई क्या? जी, नहीं हो पाई क्या आचार्य जी? बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे नहीं हुआ आज तक, कहीं ऐसा नहीं हुआ जैसा ये लोग कहते हैं कि साहब ये मिल गया या लेकिन मेरे वो ऊपर देखिए आ ना, गए। हमारे सामने है। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब प्रोपेगेंडा है, सब फरेब है, झूठ है। और इस बार क्योंकि मंगल जो है, जो नया साल चालू हुआ है, इसमें अब की मंगल नीच का है थोड़ा अंक ज्योतिष के हिसाब से, तो अब की जो भी फरेब करेंगे और जब भी ये जो इस तरह की नौटंकी करेंगे और इस तरह के लोग जो है, सबको बहुत दंड मिलने वाला है इस साल। नहीं, नौटंकी क्यों लग रही है आपको जी? क्योंकि ये सब वो कह रहे हैं कि मेरे ऊपर शक्ति आती है और आप कोई शक्ति नहीं आ सकती, कभी नहीं आ सकती है। किसी शास्त्र में ऐसा नहीं लिखा है, कहीं भी ऐसा नहीं हो सकता जैसा आप चला रहे हो ये प्रोपेगेंडा। धन्य हो आप। ये इसका दंड मिलेगा, इसका दंड मिलेगा, बिल्कुल धन्य है, हम तो धन्य हैं। और धन्य नगरी वृंदावन धाम में जन्म हुआ, ठाकुर जी के दरबार में जन्म हुआ, हम हमेशा धन्य रहेंगे, मरने के बाद भी धन्य रहेंगे। मरने और जन्म नहीं हुआ था तो भी धन्य थे। आप अपने विचार करिए, ये जो सिगरेट पी करके देश के बच्चों को बिगाड़ रहे हो, अपने परिवार को बिगाड़ रहे हो, अपने जीवन को नष्ट कर रहे हो, इसका खामियाजा तुम्हें भोगना पड़ेगा। और क्या भोगना पड़ेगा, इस सब मैं जानता हूं और परमात्मा जानता है, तुम नहीं जानते हो इस बात को। क्या जानते हो आप? तब से आप कह रहे हो आचार्य जी को। आप जानते हो? हाँ बिल्कुल, सब कुछ जानता हूँ, सर्व में भी जाना थी। तो चलो आप ही बताओ क्या जानते हो। अरे मैं क्या, तुम क्या पूछो, कुछ बताओ। ये जो भाला लेकर के, ये जो प्रोपेगेंडा कर रहे हो, ये जो माला पहनकर, ये कौन सी माला, कौन से भैरव बाबा आ गया? एक भी भैरव को मंत्र सुनाइए आप, एक भी आप भैरव जी का मंत्र सुना दीजिए। कोई लड़ाई नहीं है मेरी आपकी। हमको क्या करना, सुना क्या? नहीं करना तो कर क्या रहे हो? ये भोली भाली जनता को आप बरगला रहे हो। शांति शांति। ये भोली भाली जनता को लूट रहे हो। ये आपका कल्याण का मार्ग नहीं है, ये असत मार्ग है। यहाँ कुछ भी नहीं यहाँ कुछ भी नहीं लगता है, गलतफहमी है। तो क्या सिद्धि की आपने? कोई सिद्धि नहीं की है, केवल जनता को लूट रहे हो, बरगला रहे हो, समझ गए? नहीं की। ये अरे आप पीर, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप खुश भैया रहो। धूम्रपान करने वाला कोई भी बंदा हो वो नरक में जाता है। शास्त्रों में लिखा, धूम्रपानम रते विप्रहा दानम कुर्वन्ते नराः। जो भी व्यक्ति बीड़ी पीता है, तंबाकू पीता है, सिगरेट पीता है, और उसके ऊपर जो कुछ आप बोतल पीते हो वो नाम नहीं लेते हैं, बीड़ी पीता है, तंबाकू क्योंकि हमारे लिए बड़ी घृणित और गिरी हुई चीज है जिसको आप पीते हो बोतल से, हम नाम नहीं लेते मुंह में आ रही हैं। उससे विनाश होगा, ये विनाश का तुम्हारा ये बीज बो रहे हो। चले जाओगे, नाम नहीं लोगे तो नरक में जाओगे तुम। अभी भी मार्ग बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया है। गुजारिश करता हूं, ये नेशनल चैनल है, ये बहुत बड़ा चैनल से आपसे गुजारिश करता हूं, अभी भी सतमार्ग पर आ जाओ, सही मार्ग अपनाओ, देश का कल्याण, अपना कल्याण करो। चैनल है तो हमने कब मना किया? नेशनल अरे ये भाला दिखा रहे हो, ये बर्छी दिखा रहे हो, ये नहीं, हमें नहीं करना अपना कल्याण।
इनको तुम्हें छूने का भी अधिकार नहीं है, जिनको तुम छू कर बैठे हो। लेकिन एक बात तो बताइए जी। आचार्य जी, एक बात तो बताइए, ये बाबा के दरबार में हर बीमारी का इलाज हो जाता है और आप कह रहे हैं कि बाबा पाखंडी हैं। आप इनको पाखंडी बता रहे हैं, और इतनी भीड़ जो आ जाती है वो पाखंड को देख के थोड़ी ना आती हो, किसी को तो फायदा मिल रहा होगा तभी तो आ रही है। आप कैसे पाखंडी? लोग भयाक्रांत हैं, लोग जो है डरे हुए हैं, लोग घबराए हुए हैं। क्यों डरे हुए? हाथ में भाला है इसलिए। और हाथ में भाला है, ये कुछ भी करते हैं, पता नहीं कितने लोगों को मार चुके हैं, कितने लोगों को इन्होंने क्या रख देता हूं नीचे, ये रख दिया नीचे, ये बाबा तुम्हारी जेल रख दिया नीचे, और ये बाबा जेल होगी, जेल तुम्हारी जेल होगी, बता दे रहा हूं, जेल होगा तुम्हारा। ये जो तुम घुंघरू पहन रखे है ना, ये कोई देवता ऐसे नहीं पहनता है जिसे तुम दिखा रहे हो। भैरव जी को जानते हो कितने उग्र देवता इकट्ठे होके? भैरव जी को जानते हो कितने उग्र देवता है? शंकर जी हिल जाओगे, तुम्हारा परिवार, पूरा गांव, तुम्हारा दुनिया। बोलिए बाबा, बोलिए बाबा, बोलिए बाबा। आचार्य जी को कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए। आपका खुद स्मशान आचार्य जी कुछ कहना चाह रहे हैं। बाबा कुछ कहना? बोलिए बाबा, बोलो, कोई बात नहीं बाबा। बोलिए वीरेंद्र बाबा, बोलिए। बाबा बोलिए, आपको आवाज आ रही है? क्या हो गया, आवाज चली गई? अच्छा। अभी तो जीवन चला जाएगा, ये तो आवाज गई है अभी, देखो तो ऐसी बद्दुआएं नहीं। अरे प्रभु, ये बद्दुआएं नहीं है, देश के साथ गद्दारी है साहब। आचार्य हैं, कोई व्यक्ति नहीं आचार्य हैं, हमें पता है कि हम आचार्य और शास्त्री और जो भी है। वो डिस्कनेक्ट हो गए हैं। अरे भाई ठीक है बाबा, आवाज आ रही है? हाँ बोलते जाओ, डिस्कनेक्ट हो आप बोलते जाओ। नहीं आप बोलना चाह रहे थे आचार्य जी। एक बार आप भैरव जी का कोई मंत्र सुना दें आप, बड़े प्यार से कह रहा हूं मैं। नहीं आता है, हमें नहीं आता, आचार्य जी को अच्छा आता है। आपको भैरव जी आते हैं? नहीं, आचार्य जी के मुकाबले हम कहाँ हैं? आपको भैरव जी नहीं आते हैं। ठीक है, हमारे एंकर महोदय हैं, हमारे साथ पंडित जी हैं, हमारे साथ देवी जी बैठी हुई है। आप इनको 5 मिनट को बेहोश करके दिखा दो। अच्छा, इन्हें मत करो, हमें बेहोश कर दो। अगर आपको भैरव जी आते हैं तो आपको कसम है भैरव जी की, आप करके दिखाइए हमें, हम बैठे हुए सामने, क्योंकि इन्होंने बेच रखा धर्म को और अपने आप को। एक बार आप यहाँ दरबार में आ जाओ। अरे दरबार में भी कुछ नहीं कर पाओ, गारंटी है। अच्छा, कोई तुम्हारा कोई लेवल नहीं है, दरबार में भी कर दो तो मैं जिधर उंगली कर देता हूं उधर ही सारी दुनिया डर जाती है। आपका है लेवल? हमारा पूरा लेवल है, क्योंकि ओरिजिनल है, ईमानदारी से रहते हैं। तुम्हारी तरफ फरेब, झूठ और मक्कारी नहीं करते। आचार्य जी हवाओं से बातें कर रहे हो आप? हवाओं से नहीं, आपसे बात कर रहे हैं। आप स्मशान भैरव, आप प्रेत राज से बात कर रहा हूं। आप भूत हो, प्रेत हो, स्मशान में हो, और बहुत जल्दी स्मशान चले जाओगे, क्योंकि तुम जिस तरह की भक्ति श्रद्धा करते हो, ये तुम्हारी श्रद्धा नहीं है। ये देश के प्रति तुम्हारी श्रद्धा। आचार्य जी को पानी पिलाओ। समझ गए? पानी मत पिलाओ, पानी जल पिलाओ। जिंदगी भर पानी नहीं पीऊंगा। ओ बाबा, जिंदगी भर बाबा, जिंदगी भर पानी नहीं पीऊंगा। आचार्य जी, जो प्यासे होते हैं। आचार्य जी देश को लूटते हैं। संजीव जी, कोई सूखा अब गुस्सा नहीं, अब नाराजगी नहीं, ठीक है। पहली बार आपको मैंने जय हो, देश को लूटो, देश को लूटो, ये बात कहां से आई? ये भाला पकड़ रखा है, ये पानी पिलाओ। 302 लगेगी तुम पे धारा। अच्छा बाबा, अब आचार्य जी नाराज हो रहे हैं, आपकी इच्छा पूरी कर लो। नाराज हो रहे हैं बाबा, मैं उनको भी शांत करा दिया। अच्छा, मेरे प्रश्न इनके कर्म है, अब मेरे प्रश्न का जवाब दे दीजिए बाबा। ये भैरव का तो हमने जितना समझा बड़े उग्र रूप में होते हैं, लेकिन आप इतने धैर्यवान कैसे हैं? ये तो मानना पड़ेगा, बड़े धैर्यवान हैं आप, बड़े शालीनता के साथ सुन रहे हैं। लोग आपको क्या क्या बोल रहे हैं, कह रहे हैं, आप बड़े शालीनता के साथ सुन रहे हैं। ये कैसे कर लेते? सुनो नहीं तो कहने दो, इनकी इच्छा पूरी करने दो, इनकी इच्छा पूरी करने दो। इन्होंने जो पी रखी है ना, तो वो इसलिए शांत है। नहीं, उसको आचार्य जी की इच्छा पूरी करने दो। उग्र हो जाते हैं, अभी तो आप ही कह रहे थे उग्र हो जाते हैं। वो अगर संयम में है, संयमी थे तो नहीं। आपको दिक्कत किस वजह से? लेकिन इनको ये लगता है कि अब हमारे ऊपर शिकंजा कस चुका है, इसलिए बेचारे शांत बैठे। अच्छा, आपको लग रहा है क्या बाबा कि आपके ऊपर शिकंजा कस चुका है? आचार्य जी गलतफहमी है आपकी। अच्छा, गलतफहमी है, कुछ नहीं होगा। आचार्य जी आपकी एक काम करिए, आप हमारी कोई नाराजगी नहीं है, आप ये चैनल में प्रोग्राम देखिए, बाद में आपको अगर आपको लगा कि क्रोध आया, नहीं नाराज हो जाओगे तो आचार्य जी हमारा क्या ले जाओगे आप चैनल टीवी में देखिए जो प्रोग्राम आएगा, तो हम जैसे ही आपको लगा कि नाराज हुए, तो उसके बाद तुरंत हंस रहा हूं मैं, क्योंकि मेरा क्रोध ऐसा नहीं कि बहुत कोई मतलब वो, उसके बाद क्रोध करने के बाद तो आदमी घंटों घुटते रहता है, हमारे अंदर कोई बात नहीं। तो आचार्य जी हम आपसे नाराज नहीं है, आप हंसो ना। मैं चाहता हूँ एक मंत्र तो भैरव जी का सुना दीजिए, और अगर आप नहीं सुनाते तो मैं सुना दूंगा। नहीं आता ही नहीं है हमें, तो ये गलत है ना। भैरव जी की आप साधना करते हो और भैरव जी को आप भगवान मानते हो, और आपको एक भी मंत्र नहीं आता, ये तो दुर्भाग्य है ना। फिर
जी हाँ जी, हाँ, नहीं आता। अरे आचार्य जी नहीं आता, आप ही सुना दो ना। अच्छा, हम तो आपका सुना बड़ा दे- मन होगा, छोड़िए, हम तो सीख फिर जब लेंगे आपको आपसे। नहीं आता तो क्या आप सुना के उनके पास भैरव बाबा ठीक है, खुद ठीक है, आते हैं आपकी बात साक्षात भैरव दर्शन बाबा है, करने? मंत्र नहीं है, मैं कोई तो बात कहा नहीं, ना, आप दरबार 40-45 वर्षों से अभी भी आप माला जप ठीक रहे है, हैं। ठीक है, ठीक है, जैसा लेकिन आप आपको ये सौभाग्य नहीं मिल पाया ना। मैं अभी रोक रहा हूँ, आपका दिल करेगा सुना दीजिएगा। ठीक है। मैं जरा प्रियंका राणा जी से बात करा दूं। ये प्रियंका राणा जी हैं बाबा, मैं इनसे बात करवा रहा हूँ। ये सामाजिक कार्यकर्ता हैं। आप समाज में जी समाज की बेहतरी के लिए कार्य करते हैं ना, जी। वो भी तो समाज में बेहतरी के कार्य कर रहे हैं। ये अलग बात है कि वो हाथों में सिगरेट होता है, वो हो सकता है कि वो उस समय मदिरा पान भी कर रहे हो, तो इससे परेशानी है क्या आपको? लेकिन मैं एक लाइन और जोड़ दूं कि समाज में हर कोई स्वस्थ रहे, ये कोशिश अगर आपकी होती जी। तो बाबा ये कहते हैं कि उनके दरबार में आकर हर बीमारी से वो मुक्त हो जाते हैं। तो कहाँ दिक्कत लग रही है प्रियंका जी आपको? नहीं, दिक्कत कुछ नहीं है रोहित जी। मुझे तो ताज्जुब हो रहा है जिस कॉन्फिडेंस के साथ वो कह रहे हैं कि देखिए कुछ नहीं होगा। और ये कॉन्फिडेंस जो है ना, ये तब आता है जब आपको पता है कि लोग आपके ऊपर विश्वास करते हैं। और वो विश्वास इसलिए करते हैं क्योंकि हमारे देश के अंदर श्रद्धा और जो भगवान के प्रति आस्था है वो इतनी ज़्यादा है कि वो आप कुछ भी कहेंगे, उन लोगों को कुछ भी भ्रमित करेंगे और वो मान जाते हैं। और वही भोली भाली जनता का विश्वास को जिस तरह से ये खिलवाड़ बना रहे हैं। और आपको पता होगा, शराब और नशे की हालत में लोगों की संपत्ति बिक जाती है, घर बार बिक जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं। नहीं, कई पीढ़ियां बर्बाद हो प्रियंका जी, जाती जो आपने हैं। कहा ना कि शराब और नशे की लत से लोगों का घर बिक जाता है, मैं आपको थोड़ा सा फिर से एक बार ध्यान में दिलाऊं कि बाबा ने क्या कहा। बाबा ने कहा कि बाबा कोई रोजगार अब नहीं करते हैं, पहले मैंने ये मजदूरी थोड़ी कहा कि करते। दुनिया भी है। हाँ, नहीं बाबा, मैं आपकी बात सही कर देता हूँ। इन्होंने लगता नहीं सुना है तो मैं समझा। सुनिए तो सही प्रियंका जी, मैं कुछ कह रहा हूँ। बाबा ने कहा वो पहले मजदूरी बिल्कुल, किया बिल्कुल। करते गिलास वाला थे, बेटा। लेकिन जब से गिलास दरबार वाला लगाया तो फिर उन्होंने आचार्य मजदूरी जी छोड़ कहते हैं, दारू पी दिया रहे और हैं। दरबार में से ही जो आता है उससे घर चल जा रहा है। आप समझ रही हैं? तो ये शराब और जिसको आप दूसरे इंडायरेक्ट में कह रहे थे, उससे उनका क्या? नहीं, मैं अभी इसी चीज हाँ, पे आने वाली थी। अब बताइए, आप सोचिए, लोगों का घर बार बिक जाता है, पैसे खत्म हो जाते हैं, बच्चों की पढ़ाई तक रुक जाती है, जो महिलाएं होती हैं घर की वो अपने गहने तक बेच देती हैं, दर दर भटकती हैं। और जो बाबा जी हैं वो फ्री में अब शराब पीते हैं, चरस और जो भी सिगरेट चिलम जो भी वो पी रहे हैं। और दूसरा ये ज्ञान भी दे रहे हैं अपने भक्तों को कि जी आप भी पीजिए और आप भी नशा कीजिए और मेरे ऊपर चढ़ाइए। अभी आचार्य तो जी आप को ये सोचिए, आचार्य जी को कितना पानी पीने को खतरनाक कह रहे है। थे। एक सेकंड प्रियंका जी, आचार्य जी को पानी पीने कह रहे थे, बाबा ने पानी पी लिया। वो भी पानी अपना नहीं है, पानी नहीं है। अच्छा, पानी नहीं है। उन्होंने कहा उस गिलास में मल्ला ही नहीं, तो आचार्य जी कहेंगे कि हम वो पी रहे हैं। नहीं, पानी पी रहे थे। अभी नहीं, आप इधर बात कर रहे थे, मैं सुन रहा था। कह रहे थे उस वाले गिलास में डालना, नहीं तो आचार्य जी कहेंगे शराब पी रहे थे। हाँ, आचार्य जी कहेंगे पानी पी पानी रहे हैं। था ना बाबा, पानी ही था ना। अरे आचार्य जी, आपके मेंबर यहीं बैठे हैं, जल ही है इसमें। कोई अच्छा कोई बात पूछ नहीं। लो आपके माध्यम अरे से आप तो। कुछ भी पियो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसका अच्छा फल बुरा अच्छा फल आपको अच्छा अच्छा, मिलेगा। प्रियंका जी को बात पूरी अरे करें। आचार्य जी, आपके लिए भी भेज देंगे हम तो, जल है ये अरे तो। नहीं चाहिए। अच्छा आचार्य जी, है। प्रियंका जी को हाँ अपनी जी, बात रखने दीजिए। ठीक। हाँ प्रियंका जी, हम लोग इतने सौभाग्यशाली नहीं है कि आपका जल पी सकें। नहीं एक आप दिखाई नहीं रहे हो कोई चमत्कार। अरे चंद्र जी, एक बार प्रियंका जी को बोलो। अरे सिंपल जल है ये तो आचार्य जी। हाँ अच्छा प्रियंका जी, वीरेंद्र बाबा जी, ये जल की जगह वहाँ पे प्रसाद में कहीं शराब और यही हाँ। चिलम विलम तो नहीं बटती है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो जैसे आप पी करके दिखाते यहाँ हैं, शराब नहीं जब बटती आपके है। जो भक्तजन आते हैं, जो आप में आस्था रखते हैं, जब वो पूछते होंगे आपसे कि भाई ये शराब जी। पीनी चाहिए, ये जी, चिलम जी। जो आप पी रहे हैं क्या ये अच्छी चीज जी। है, तो उनको क्या उपदेश देते हैं? क्योंकि आप कह रहे हैं कि वहां पर आकर के बीमारियां भी ठीक हो जाती हैं, तो क्या बीमारियां इसी चीज को पीने से ठीक होती हैं या इसकी वजह से जी, जो बीमार जी, होते जी। हैं, जो लोग आपके पास ठीक होने के लिए आते हैं, उनका इलाज भी आप ही करते हैं? तो मैम, ये किसने कहा कि हमने उनको कहा शराब पियो, स्मोकिंग करो? अच्छा, वो पी करके आप जो आजकल टीवी चैनल्स पे भी जब ये सब चीजें दिखाई जाती है ना, तो उसमें नीचे लिखा हुआ आता है कि ये जो है सेहत के लिए हानिकारक है। जी। तो आपने कहीं वहां बोर्ड लगा जी। रखे हैं कि ये सिर्फ दान और उसके लिए है, चढ़ावे के लिए है, आप लोगों को नहीं पीना है? क्योंकि पहली बात तो हमारे किसी यहाँ भी तो ये शास्त्र रखा के है, लेकिन अंदर, आप किसी मोदी भी जी से कह शास्त्र के वाइन बंद ही में करवा ये दो ना। नहीं लिखा है कि शराब और जो चिलम है या सिगरेट है वो कहीं चढ़ावा चढ़ती है या ये चढ़ना जी। चाहिए, ये तो कहीं नहीं लिखा है। लेकिन आप कह रहे हैं कि भैरव बाबा जी हमारे अंदर नहीं तो आ आप- जाते हैं, वो ये चीज बताते हैं। तो मुझे ये बताइए, ये भैरव बाबा ही आते हैं या आपके अंदर जो नशे की जी। लत पड़ी हुई है वो आपको उकसाती है ये सब काम करने के लिए? क्या बात है?
क्योंकि ये जो हाँ, आप हाँ, काम हाँ, कर वही रहे हैं उसका ना, चाहिए। ये देश में वही कितनी उसका महिलाएं ऐसी हैं जो इस चीज को भुगत रही जी, हैं, जिनके जी। घर बार बर्बाद हो गए, जिनके बच्चे आज सड़कों पर जी। धक्के खा रहे हैं, शिक्षा प्राप्त नहीं हो रही है, बीमारियां हो गई हैं और वो दर दर की ठोकरें खा रही हैं, भीख मांगने तक को मजबूर हो रही हैं। और आप जैसे लोग भगवान का नाम लेकर के यहाँ पर पाखंड फैला रहे हैं। शर्म नहीं आती है आप लोगों को? किसने कहा कि आप शराब पियो? किसने कहा? और आप किसने क्या कर कहा रहे पब्लिक को कि हैं? आप आप शराब बैठ पियो? करके ये सब ढोंग दिखा करके आप कर क्या रहे हैं? ऐसे कमा रहे। आप क्या कर रहे हैं? आप क्या कर रहे हैं? हम तो आप जैसे लोगों का जो चेहरा है ना, ये इतना दोगला गुस्सा मत चेहरा है, करिए, वो ठंडे उतार हो रहे जाइए। हैं। लोगों को ये बता रहे हैं कि कम से कम ऐसे पाखंडियों से दूर नहीं रहें, उतरेगा। क्योंकि भगवान कभी भी। नहीं अच्छा, एक उतरेगा। बात बताइए, अगर आप इतने ही प्रतापी हैं, अगर आप सारी ही बीमारियों को दूर कर जी। देते हैं, तो फिर ये डॉक्टर्स वगैरह को तो हम हटा देते हैं, फिर आप ही को क्यों नहीं बिठा देते हैं दिल्ली के अंदर या बड़े बड़े हॉस्पिटल के अंदर? वहां के जितने भी बड़ी बीमारियां हैं, क्योंकि इतने सारे आजकल राजनीतिक लोग भी स्कीम देने लगे हैं, तो हम आपकी स्कीम क्यों नहीं चला देते हैं कि आपको लाएं और आप वो बीमारियां ठीक कर दें? देश का भी भला होगा। आप क्या उनसे कम हो? आप राजनीतिक लोगों से क्या कम हो? क्या हम तो बहुत कम है। आप मुझे तो राजनेताओं लगता से है, क्या कम हो मैडम? वीरेंद्र जी, कम से कम आप नहीं, ये नहीं, सोचिए कि मुझे नहीं आप लग रहा लोग है। क्या कर रहे हैं। आपने तो भगवान जी। को नहीं छोड़ा, आपने राजनीतिक लोगों को नहीं छोड़ा, आपने लोगों की जिंदगियां बर्बाद करने का ठेका ले रखा है, लोगों को गलत शिक्षा देनी है। आपको चाहिए कि आप आस्था का प्रचार करें, आप संतों का प्रचार करें, आप भगवान के बारे में प्रचार करें, लेकिन किसने आप लोग कहा क्या कि हमने प्रचार मना कर रहे किया हैं? लोगों को? आप लोग प्रचार कर रहे हैं शराब पीजिए, चिलम पीजिए और हम आपकी बीमारियां दूर कर देंगे, क्योंकि आप आकर के हमारे चरणों में दान दक्षिणा दीजिए, हमारा घर किसने बार चले कहा? और हम लोग नशे का प्रचार करें। किसने कहा कि हम नशे का प्रचार करते हैं? नहीं, मैं बाबा सुनिए, बाबा मैं सरल करता हूँ। ये लोग सब, हाँ, मैं इनको सरल कर देता अब हूँ। मेरी बात सुनिए प्रियंका जी। हाँ, बोल दीजिए, पहले सुन लीजिए, बाबा को सुन मैं लीजिए। करता हूँ, आप रुकिए। हाँ प्रियंका जी मेरी बात सुनिए। हाँ, सुन रही है, बोलिए ना। हाँ, एक बार यहाँ आइए और देखिए कि किसने प्रजा को कहा है कि यहाँ प्रजा चढ़ाओ, कुछ चढ़ावा दो। किसने कहा आपको? ये यहाँ कुछ भी नहीं लिया जाता है। ये आपकी गलतफहमी है जो आप औरों से मुझे जोड़ रहे हो। तो आपका घर यहाँ बार एक कैसे रुपया भी चलता नहीं लिया है? जाता है प्रियंका जी। आपका कान घर खोल बार के कैसे सुनिए चलता आप। है? आपका घर बार कैसे चलता है? वो मैं तो भीख मांगता हूँ। कहाँ? मैं तो भीख मांगता हूँ आचार्य जी। आपके घर तो नहीं आया भीख मांगने, या आपने तो नहीं दिया? अरे भाई साहब, इतने लोगों को बेवकूफ आचार्य बना जी। रहे हो, इतने लोगों को बेवकूफ बना रहे हो, धर्म के नाम पे भगवान को बदनाम कर रहे हो, आप क्या कम हो? उनमें से एक आप भी हो। भगवान को बदनाम कर रहे आप हो। भी हो उनमें ये से, जो लोगों ये में जो से। मक्कारी भरी बातें जो बोल रहे हो आप ना, ये जो मक्कारी भरी बातें आप बोल रहे हो, शर्म तो आपको छोड़ो, आनी चाहिए छोड़ो कम से आचार्य जी, कम। आपके सुनो। बस की बात नहीं, आप यहीं हाँ, आ जाना मेरे बस दरबार की में। बात तो, तुम्हारे कुछ बस की बात नहीं है। आपको आ रही है? अगर आपको शर्म तनिक भी है, ये सब जो भगवान को आपके है? के नाम पे आडंबर कर रहे हो, भगवान को आपके बदनाम है? कर, हाँ हमारे तो है, आपके है क्या हमारे आचार्य है जी? शर्म, इसीलिए हम लोग ये सब आडंबर नहीं तो करते। फिर चुपचाप बैठे रहिए। हम इसीलिए मुझे आडंबर नहीं आवेश में करते। आने पे मजबूर मत कीजिए आचार्य जी। हाँ, आ जाओ आवेश पे, आओ ना, हम आडंबर तो पे चाहते एक बार हैं आप आवेश यहाँ पे आइए आओ, दरबार में। हम तो चाहते हैं हाँ, आवेश दरबार में आवेश आओ। पे आओ। नहीं, भगवान दरबार को में बदनाम आप कर रहे हो, लोग शर्म आए आनी चाहिए। दरबार में आ गए। भगवान को आचार्य बदनाम जी- करते हो, पैसे कमाने के लिए, चंद आचार्य पैसों के लिए जी। तुमने दारू और केवल सिगरेट का प्रचार कर रहे हो बस। किसने कि हाँ, कहा? भगवान किसने पी रहे हैं तो कहा? हम भी। दरबार आपने में- कहा ना, आपने कहा किसने कहा भगवान दारू और सिगरेट का प्रचार सुनो, कर रहे हैं हम? आपने अभी क्या कहा कि भगवत सवारी मांगती है। जब आप अर्थात लोग ये सोचेंगे ना कि भगवान मांगते हैं तो भगवान बिल्कुल पिएंगे तो हम भी मांगती है। पिएंगे। कहाँ लिखा है बताओ? जब आप अपने भगवान चैनल सवारी पर आप डाल भगवान रहे के हो, रोबर हो जाओगे, लोग ये अरे कहेंगे। कहाँ लिखा है बताओ ना। आप माला क्यों पहनते हैं आचार्य जी? क्या आप माला क्यों पहनते हैं? माला पहनते हैं, आप अपनी इच्छा से पहनते हैं, कहीं नहीं आप लिखा कि माला माला जो पहनते पहनो, हो? कहीं नहीं लिखा, हमने कोई माला नहीं पहन रखी। अच्छा। हाँ, हाँ, नहीं तो हम लिखा। अपनी इच्छा से नहीं कहते हैं किसी को कि आप लेके आओ। आप समाज में जो हमने वीडियोस थोड़ी कहा आप आप लेके अपलोड आओ। करते हो उनमें आप पीते हुए दिखाए जा रहे हो, तो ये उसका प्रचार नहीं कर रहे हो आप? क्या कर रहे बिल्कुल हो? हम पिएंगे, ये- हमारा काम है। नहीं, पीने का ऐसा आपका है, काम है। ये जो इस तरह शौक के है ना, ये और फरेबबाजी, तो ये झूठ हमने है। ये थोड़ी कहा कि आप लेके आइए। ये गलत नहीं, आप दुष्प्रचार कर रहे हो। आप सिगरेट और आप दारू के जो शौक है और किसी तरह आप पूरे एक किए जा सकते क्षत्रिय- अब एक काम करते हैं, बदनाम सुनिए, करो। देखिए अब आचार्य और मैं सब लोगों से निवेदन आप करूंगा कि दुष्प्रचार चंद्रमौली करते हो, जी, देश की रक्षा करना बस चाहिए। बहुत कीजिए, महंगी बस शौक कीजिए, बस है, कीजिए, ये बस कीजिए, आसानी बस से कीजिए। देखिए अब इस आक्षेप का कोई
तर्क बनता नहीं है। वो जो कर रहे हैं वो अब डंके की चोट पे कह रहे हैं, कर रहे हैं, आप इसे गलत कह रहे हो। वो कह रहे हैं मैं प्रचार थोड़ी ना करता हूं, वो अपना गद्दी पे बैठ के कर रहे हैं। सोच गलत है। नहीं, बिल्कुल हो सकता है। मैं अभी आपकी सोच की बात कर रहा हूं। अब एक वीडियो में देख रहा हूं, जरा वीरेंद्र जी, इन लोगों की सोच का मैं नहीं कुछ कमेंट करूंगा, मैं आपकी सोच को थोड़ा समझना चाह रहा हूं। मैं मानता हूं कि आप गद्दी पे बैठ रहे हैं और ये कर रहे हैं, हो सकता है, लेकिन ये आपका जो इंस्टाग्राम है वो आपके बेटे या फिर आपकी टीम के लोग ये करते हैं ना हैंडल, आपकी टीम को लोग हैंडल करते हैं ना। आप अगर शराब का प्रचार नहीं करते हैं और दरबार अगर चलाते हैं, तो मैं एक वीडियो चला रहा हूं इस रील में। इस रील में कम से कम 25 से 30 बॉटल्स रखी हुई हैं शराब की, और वो अलग अलग ब्रांड्स की हैं ऐसे। और इसको कोई पी नहीं रहा है, ये स्थान पे रखी हुई है बाकायदा सजा के, और उसका रील बनाया जा रहा है। तो ऐसे रील की जरूरत क्यों पड़ गई आपको दिखाने के लिए? तो क्या ये प्रचार नहीं कहलाएगा? अगर आप प्रचार नहीं कर रहे हो तो अपने प्रोफाइल पर शराब की बोतलों को क्यों दिखा रहे हो? मैं इसका आपने पूरा देखा वो रील? बिल्कुल देखा है, ये अभी प्ले करके दिखा भी रहा हूं दर्शकों को, ताकि कुछ अधूरा ना रह जाए। मेरी बात, हाँ, तो वो शायरा कहां जा रहा है ये आपने नहीं देखा? भाई साहब सुनिए, मान गया कि आपके अंदर बड़ी धैर्य, बहुत धैर्य है, लेकिन ये भी मानना होगा कि आपसे कम धैर्य लेके मैं नहीं बैठा हूं। नहीं तो मैं इतने कुतर को तो झेल नहीं सकता था। और ये जो देख रहा हो ना, जो दिख रहा है ना, वो मैं उसको प्रमाण के साथ कह रहा हूं। और ये मैं तब कहने पे मजबूर हुआ जब आपने ये लाइन कह दी कि मैं प्रचार तो नहीं करता। अगर ये प्रचार नहीं है तो क्या ये विचार है? ये कैसा विचार है? आपके रील में मैं माना कि आप दरबार पे बैठे हैं, बाबा भैरव के आप शराब चढ़ाते हैं, ठीक है, लेकिन एक लाइन से बॉटल्स को लगा के नीचे वहां भक्त बैठे हुए हैं, वो रील में दिखाने की आपको जरूरत क्यों आन पड़ी? यानी ये आप इंडिकेट कर रहे हैं ना, प्रचार कर रहे हैं ना कि यहाँ पे शराब चढ़ता है, वो लगा दिया है, और ये अलग अलग ब्रांड के लोग लेकर आए। और रोहित जी, इसको धैर्य नहीं कहते हैं, इसको ढीठता और नीचता कहते हैं। ये मक्कारी होती है। जिस तरह की चीजें ये आप कर रहे हैं, ये कोई धैर्य नहीं है। ये इनको पता है कि भाई मेरे को किसी भी तरीके से इतनी अय्याशी नहीं मिल सकती है, तो इन्होंने भगवान का इस्तेमाल करके। अगर इसे आप धृष्टता कह रहे हैं कि ये पूरी तरीके से मक्कारी आप इसे बता रहे हैं, तो ये कहां से किसी के अंदर आ जा रही है? जो इष्ट के नाम पे भी, भगवान के नाम पे भी हमारे देश में अगर हो रहा है, खुला, हमारे यहाँ कानून है, व्यवस्था है, उसके बावजूद अगर इसे आप कह रहे हैं कि ये मक्कारी है, क्यों है, कैसे है? ये प्रश्न मेरा आपसे है प्रियंका जी। अगर आप इन्हें मक्कार कह रही हैं तो कैसे हमारे देश में फिर और क्या कर रही है व्यवस्था है? रोहित जी, आप मुझे एक बात बताइए, इतनी ढीठता के साथ, इतनी नीचता के साथ शराब का प्रचार कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूं, और आप ये देखिए इतना कॉन्फिडेंस के साथ यहाँ पर बैठ करके आप यहाँ पर आ जाइए, मेरा आप कुछ नहीं। अगर वो कर रहे हैं तो उनके दरबार पर पहुंचने वाले लोग बॉटल लेके जो पहुंच रहे हैं और ये कह रहे हैं किसी तरह की बीमारी का इलाज हो जाता है, वो जो लोग पहुंच रहे हैं, तो उनकी साइकी पे आप क्यों नहीं बात कर रही है? ऐसी दुकानें, कोई शराब की दुकान, एक सेकंड प्रियंका जी, मुझे आपत्ति इस बात को लेकर है, शराब की दुकान ये आवाज नहीं लगाती कि आ जाओ बॉटल लेके जाओ। इंसान की इच्छा होती है तभी वो बॉटल खरीदने जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। बाबा, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि जाने से पहले मैं सिर्फ इतना कहूंगा, आप क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, मैं ये नहीं पूछूंगा जी, ना ही मैं किसी को कहूंगा कि आप देख लीजिए बाबा क्या कर रहे हैं। आप जो कर रहे हैं, अगर वो सही है आप करते रहिए, अगर वो गलत है, समाज के लिए खतरा है, तो समाज को ये तय करना है कि उनको आगे क्या सोचना है, क्या करना है। और अगर आपको लगता है, मैं दर्शकों को कह रहा हूं, अगर आपको लगता है ये जो कर रहे हैं वो कानून के खिलाफ है, तो कानून को देखना चाहिए। अगर शराब हानिकारक है, खुले तौर पर अगर भगवान के नाम के साथ जोड़कर वो कार्य हो रहा है, तो हो सकता है अगर किसी धर्म की वो आस्था भी चोटिल हो रही हो, तो वो धर्म के जो झंडा परस्त है ना, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि ऐसे लोगों के खिलाफ आवाज उठाएं। और अगर आपको लगता है ये सब कुछ सही है, तो आप जैसे बैठे हैं वैसे ही बैठे रहिए, क्योंकि पाखंड की दुकानें तो बहुत सारी हैं, आपने देख ही लिया है। मेरा तो काम हो गया है ना कि मैं हर दिन ऐसे ऑपरेशन में लोगों से मिलवाता हूं और आपके ऊपर छोड़ देता हूं। तय कीजिए क्या सही है क्या गलत है। आज फिर मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूं, आप तय कीजिए क्या सही क्या गलत है, क्योंकि एक के बाद एक कैसे लोग मिलना कम नहीं हो रहे हैं। और आपके सामने सच ये भी है कि ऐसे दरबारों में जाने वाले लोगों की संख्या भी कम नहीं हो रही है। अच्छे से रहिए, विश्वास ऊपर वाले पे रखिए। नमस्कार।